Hello students, welcome back on my channel. Today we are starting representation of data in statistics. Already we are completed mean. Okay, mean में दो type थे. First is raw data, how to calculate raw data, and second is ungrouped data. Okay, that's just two simple formula. First, for raw data is sum of all observation upon number of observation. So you should be get mean. And second is sigma fi xi upon sigma fi or n. Yes, just simply four column हम prepare करते थे और उसके according calculations था. Then now आ जाते हैं आज के टॉपिक पे इस representation of data. Representation of data. Now, representation of data is too many ways, but in your 8th standard, we are know about bar diagram. We are know about bar diagram. Okay, just for bar diagram. I am highlighted this point is bar diagram. Now bar diagram है ना वो चार टाइप के. Bar diagram is four types. First is simple. Second is joint. Third is subdivided. And fourth is percentage. Okay. Sure. Now I'm just joint is here. And yes, that's a four type. And just make the clouds. चलो डन फटाफट में डन. चलो चार टाइप है आपके बार डायग्राम के, जैसे सिंपल, जॉइंट, सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज. इफ स्टैटिस्टिक्स पे कुछ भी आ गया रिप्रेजेंटेशन, सो ऑलमोस्ट सारी चीजें है ना रिप्रेजेंट होती है ऑन ग्राफ पेपर. ओके, सो यू आर रिक्वायर्ड फॉर बार डायग्राम ग्राफ पेपर्स. ग्राफ पेपर्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट आगे अवेलेबल हो जाएंगे आगे के क्वेश्चन के लिए. आई एम जस्ट सिंपली गिवन द एग्जांपल कि कौन सा डेटा आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा दिखेगा. जस्ट ओवरव्यू कर रहा हूं मैं हर एक डायग्राम का कि ये डायग्राम आपको इस तरीके से नजर आएगा. सो आप क्लिक कर सकते हो फटाक से कि यस दैट्स अ बार डायग्राम, बट बार डायग्राम में कौन सा टाइप है वो आप जल्दी से क्लिक कर सकते हो. पहला होता है सिंपल. इन द सिंपल डायग्राम जस्ट क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज विराट कोहली आया पहले और उसने बना दिए 100 रन, तो यहाँ पे 100 तक उसका ग्राफ जाएगा. फिर आया रोहित शर्मा, उसने बनाए 50 रन, तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा. फिर आ गया शिखर धवन, तो उसने बनाए 125 रन, तो उसका ग्राफ ऊपर चला गया. तो ऐसे हम सिर्फ प्लेयर्स के स्कोर के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं. तो ये होता है आपका सिंपल बार का डायग्राम. दैट्स योर एक्स एक्सिस एंड दैट्स द वाई एक्सिस. ओके, एंड ये होता है आपका ओरिजिन. ये क्या होता है आपका ओरिजिन. इन एवरी ग्राफ वी आर रिक्वायर्ड स्केल. वी आर रिक्वायर स्केल. ओके, व्हाट इज द स्केल? दैट्स अ वेट, जस्ट अ मिनट, आई एम just a starting question, then after I will tell you. Okay, चलो. तो यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राफ नजर आते हैं, तो ये होता है आपका सिंपल बार डायग्राम. यस, वी आर ऑलरेडी डन इन 7th स्टैंडर्ड. 7th स्टैंडर्ड में हमने ये किया हुआ था. जॉइंट डायग्राम इज जस्ट लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, तो होता है आपका जॉइंट डायग्राम. ओके, ऐसे डायग्राम भी आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में करे हैं, बराबर. यस, ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. डन. यहाँ पे भी स्केल रिक्वायर है, यहाँ पे भी, ये भी एक्स है, ये भी वाई है, ये आपका ओरिजिन है. ओके, वी आर ऑलरेडी डन इन 7th स्टैंडर्ड. तो नाउ ये दो डायग्राम के बारे में तो देखना ही नहीं है, बट आप जब ये सॉल्व करोगे मुझे ये चार ही चीज आपके टेक्स्ट बुक में चाहिए, ताकि हमें पता चले कि भाई कौन सा डायग्राम किस तरीके से दिखता है. ओके, नाउ आ जाते हैं सब डिवाइडेड पे. सब डिवाइडेड इज न्यू फॉर यू.
चलो, तो ये पहला लाइन, सब डिवाइडेड, डिवाइड करना मतलब कहीं पे बीच में से तोड़ देना। इफ आई एम सेइंग ये जो पेन है उसको मैं बीच में से ब्रेक कर दूं, तो आप कहोगे कि डिवाइड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली इसे भी डिवाइड करना है, बट नॉट नेसेसरी वी आर डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। समथिंग लाइक थोड़ा कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई पार्ट छोटा भी हो सकता है। ओके, चलो इसे भी मैंने डिवाइड कर लिया। तो सब डिवाइडेड डायग्राम कैसे दिखता है वो मैं बताऊंगा, अब भी ही बताऊंगा। एंड परसेंटेज बार डायग्राम, इट्स मैं देखते ही पहचान जाता हूँ कि ये परसेंटेज है। क्यों पता है? बिकॉज इसकी जो सारी लाइन है ना वो इक्वल होती है, एंड वो 100 तक जाती है, वो 100 तक जाएगी और सारी लाइंस क्या होगी? इक्वल। एंड ये भी डिवाइड होता है, ये भी क्या होता है? डिवाइड। बट दोनों में क्या फर्क है पता है? सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज में, सब डिवाइडेड है ना वो डिवाइड तो होता है 2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में या 4 पार्ट में या 5 पार्ट में, कितने भी पार्ट में डिवाइड हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। 3 पार्ट में भी हो सकता है, 2 पार्ट में भी हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बट इन परसेंटेज डायग्राम that's only divided into the two parts and all the graph is equal, all the graph is equal। and कौन से पॉइंट पे इक्वल हो गए? तो 100। कैसे होगा ये भी बताएंगे, तो ये हमें तो नेक्स्ट लेक्चर सीखना है। बट आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? सब डिवाइडेड ग्राफ पे, ग्राफ पे, सब डिवाइडेड ग्राफ पे जाओ, उसके पहले आप देख लो भाई कौन सा ग्राफ कैसे दिखता है, और अपने बुक पे सुंदर सा, लड़की आप प्लीज अच्छे से जो बनाती है उनको तो मेकअप के ऐसे भी शौक होते हैं, बट बॉयज थोड़ी है ना बुक की इज्जत करना, अच्छे से पेंसिल पेन यूज करके अच्छे वाले ग्राफ बनाना। ओके, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो पॉज करो, उसके बाद आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। चलो, नाउ वी आर कम्स टू द subdivided bar diagram। ओके, subdivided bar diagram कैसे दिखते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट वी ड्रॉ वन बार फॉर ईच इंफॉर्मेशन एंड डिवाइड इट इनटू द टू और मोर पार्ट्स। मैंने अभी बताया कि एक बार बनाना है, ओके, और उसको डिवाइड करना दो या फिर दो से ज्यादा। अब जैसे कि दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट का कंपैरिजन लिया है, फर्स्ट स्टूडेंट इज ए एंड सेकेंड स्टूडेंट इज बी। ओके, अब पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना वो 35 है, और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स है ना वो 50 और 60 के बीच में, चलो अज्यूम कर लेते हैं 58 है। अब देखो उनके इंग्लिश के मार्क्स है ना वो हम लोग ने येलो पेन से मार्क किए, हिस्ट्री के मार्क्स हम लोग ने ब्लू से किए, साइंस इन पर्पल एंड मैथ इज पिंक। ओके, तो देखो इस पे 4 सब्जेक्ट थे, उसको 4 सब्जेक्ट को हमने क्या किया? 4 हिस्से में बांट दिया। कोई इक्वल पार्ट नहीं है, देखो सब पार्ट ऊपर नीचे है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये इससे थोड़ा कम है, ये एकदम ही कम है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हम लोग करते हैं, कैसे करना है बताएंगे। ओके, चलो थोड़ा सा आगे। In a subdivided bar diagram, we draw simple bar of length equals to total of each information। अब ये कहाँ तक इसकी लेंथ बनाएंगे? तो उसका जो टोटल रहेगा ना डेटा का उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट एंड ये भी आपको लिख लेना है। नाउ हम जाते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, यस, नाउ हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। 11.2 क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 टू स्टैंडर्ड 8 इन जेपी स्कूल इज गिवन इन द टेबल। 5, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका डेटा हमें प्रोवाइड किया है इन द गिवन टेबल। ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्या ड्रॉ करना है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। ओके, स्केल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेप। मैं आपको 2 स्टेप्स दे रहा हूं, 2 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इन द फर्स्ट स्टेप डू नॉट यूज दिस डेटा दिस इंफॉर्मेशन। ओके, हमें पहले स्टेप के लिए इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जब हम ग्राफ पे जाएंगे ना तब जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो नाउ पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? आपको टोटल 4 कॉलम प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड,
बॉयज गर्ल्स। ओके, नाउ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट आपको स्टैंडर्ड दिए थे वो मैंने कॉपी कर लिए। नाउ बॉयज में देखो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में 34 बॉयज है, 17 गर्ल्स है। इन सिक्स स्टैंडर्ड 26 बॉयज 14 गर्ल्स। सेवेंथ में 21 बॉयज 14 गर्ल्स। इन एट स्टैंडर्ड 25 गर्ल्स बॉयज एंड 20 गर्ल्स। ओके, ऊपर की टेबल में नीचे की टेबल पे कोई अब तक बदलाव नहीं है, सिर्फ एक चेंजेस है, क्या? तो टोटल। अब बोलोगे टोटल, अरे टोटल करने हमें आता है, मैंने पहले ही बोला था कि आपको टोटल करना है वो डेटा। तो इस 51 इसका टोटल हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 45। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड हियर, पहला स्टेप आपका कंप्लीट। सिर्फ क्या करना था, आपको टेबल प्रिपेयर करना था। टेबल में भी सिर्फ टोटल एंड द अमाउंट इज जस्ट बिटवीन 1 to 100, मैक्स टू मैक्स और कैलकुलेशन बिटवीन मैक्स टू मैक्स 500। आपको 500 तक का एडिशन करने आता है। चलो, ग्राफ पेपर आ गया आपके सामने, आपके ग्राफ ग्रीन में हो गए, मेरा ग्राफ ग्रे कलर में, सिर्फ उतना ही चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉ द स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। अब बोलो सर मैंने स्टैंडिंग लाइन पहले बनाई, स्लीपिंग लाइन बाद में, चलेगा। आपको मैंने वो भी बताया कि मार्जिन को एकदम चिपक के नहीं बनाना, थोड़ा बाहर से बनाओगे तो भी चलेगा। देख, ऐसे आपको क्वेश्चन आते तो आप एक पेज पे दो ग्राफ आराम से बना सकते हैं। यस, चलो, ये होता है पहले एक्स और एक्स बार। बोलोगे सर एक्स बार बताया ही नहीं था। आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, इसे एक्स डैश से डिनोट करते हैं। एंड ये होता है वाई एंड वाई डैश, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो होता है आपका ओरिजिन। ओके, चलो, इसके पहले मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, पहले स्केल पे। स्केल के लिए क्या दिया है पता? ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब आपका जो स्टैंडिंग लाइन है उस पे, ऑन वाई एक्सिस एक जो सेंटीमीटर है ना उसकी जगह पे 10 स्टूडेंट लेने हैं। ओके, ये स्केल लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है अब देखो, ग्राफ पे देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले ऑन वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस स्टूडेंट शो करेगा और एक्स एक्सिस आपका स्टैंडर्ड बताएगा। ओके, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएंगे? स्टूडेंट्स, एंड एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कौन से थे? 5 6 7 8। स्टैंडर्ड कौन से थे? 5 6 7 8 मैंने लिख लिए। चलो, स्टूडेंट पे बोला है 1 एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10। तो जहां पे पहला बॉक्स है वहां पे 10, फिर 20 करते जाओ मेरे साथ, फिर 30 40 50 60 70 80 90 200। अब बोलोगे 100 तक क्यों? तो देखो यहाँ पे इसका टोटल कितना है, हार्डली 51 है। तो आप 100 तक जाओ, 50 तक जाओ, 60 तक जाओ तो भी चलेगा। ओके, चलो, अभी यहाँ कहाँ तक जाना है कैसे पता चलेगा? तो टोटल देखने का, टोटल में कितना अमाउंट है? 51। 51 तो हार्डली 60 70 तक बना तो भी चलेगा, मैंने यहाँ पे 100 तक बना के रखा। ओके, चलो, पहला स्टेप वापस बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ऑन वाई एक्सिस जो टोटल रहेगा वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, स्टैंडर्ड या तो जो भी रहेगा वो आपका एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे बोला था ऑन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। चलो, स्केल लिख लो। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट इज गिवन। ओके, चलो, नाउ सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है। देखो मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड पे आया, रिप्रेजेंट कैसे करना है देखो। फिफ्थ स्टैंडर्ड में टोटल कितने बच्चे? 51। चलो, 51 फिफ्थ स्टैंडर्ड में बच्चे, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पिंक में बताया है वो टोटल है, और स्टैंडर्ड ग्राफ पे भी हाईलाइट किया हुआ है। चलो, सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखो ना, तो आपका जो एक ग्राफ में एक बॉक्स होता है ना, एक बॉक्स, ग्राफ में एक बॉक्स होता है, देखो हर एक जगह पे एक एक बॉक्स है। तो ये जो एक बॉक्स है ना, उसमें आपको टोटल 10 लाइंस दिखेगी। एक जो बॉक्स है ना उसके अंदर आपको टोटल कितनी लाइन दिखेगी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दोनों साइड कितनी सेंटीमीटर के रहेंगे? 1 सेंटीमीटर के। और उसमें ना 10 बॉक्स रहेंगे, काउंट कर लो, आराम से काउंट करो। ऐसे ऊपर से नीचे टाइम भी 10 आएंगे, लेफ्ट टू राइट भी 10 बॉक्स दिखेंगे। ओके, 10 बॉक्स इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। यस, मतलब समझो क्या दिया है पता है? पूरे उसमें 1 सेंटीमीटर का पूरा बॉक्स रहेगा। अब एक बॉक्स में कितनी लाइंस होती है? 10 लाइन होती है, बराबर। तो 10 बॉक्सेस इज इक्वल टू, हमने कितने स्टूडेंट अज्यूम किए? 10 स्टूडेंट। ओके, चलो, नाउ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट।
10 बॉक्स के बराबर 10 स्टूडेंट है, तो एक बॉक्स के बराबर कितना स्टूडेंट रहेगा, एक स्टूडेंट रहेगा। नाउ फर्स्ट इज 51, फर्स्ट इज 51। ओके, नाउ आप बोलोगे सर 50 और 60 है, 51 तो है ही नहीं। अरे 50 और 60 के बीच में 51 आएगा, और मैंने अभी बताया कि वन बॉक्स इज इक्वल्स टू वन स्टूडेंट। तो वो जो 50 और 60 के बीच में एक बॉक्स है, उसमें एक लाइन रहेगा ना, जो पहला लाइन रहेगा वो तुम्हारा हो जाएगा 51। तो चलो कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ, स्केल ले लो हाथ में। देखो स्केल मैंने क्या पे रखी है, फिफ्थ के ऊपर। चलो यहां से 50 और 60 के बीच में एक लाइन मार दो। 50 और 60 की एग्जैक्ट बीच में मारोगे तो 55 हो जाएगा, थोड़ा नीचे। ओके, चलो उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन, एंड देन आफ्टर एक स्टैंडिंग लाइन। चलो फिफ्थ वाले पे मैंने अच्छे से बना लिया 51। कितना बना लिया, 51। चलो नाउ आ जाते हैं सिक्स स्टैंडर्ड। सिक्स स्टैंडर्ड में टोटल कितने बच्चे हैं, 40। 40 तो सिंपल है, दिख रहा है नंबर, लाइन मार लो। चलो वन लाइन, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, एंड देन स्टैंडिंग। ओके, चलो सिक्स स्टैंडर्ड इज कंप्लीट। नाउ सेवेंथ स्टैंडर्ड। इन सेवेंथ स्टैंडर्ड में टोटल 35 है। चलो 35 इज बिटवीन 30 टू 40। सो एग्जैक्टली बिटवीन 30 टू 40 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। चलो तो ये हो गया मेरा सेवेंथ स्टैंडर्ड कवर। नाउ एट स्टैंडर्ड इज 45। 45 इज एग्जैक्टली बिटवीन 40 टू 50। टेक द स्केल। चलो now 45 is exactly between 40 to 15, then after sleeping line, and then once again standing line. Okay, चलो स्टेप नंबर 1 हमने डब्बा बनाया। स्टेप नंबर 2 हमने इसके जो टोटल्स थे उसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर लिए। बट नाउ अब तक ये बना हमारा सिंपल बार ग्राफ। ये क्या बना लिया हमने, सिंपल बार ग्राफ। नाउ हमें बनाने हैं सब डिवाइडेड। अब ये जो 51 है, पहला जो कॉलम है 51, उसमें 34 बॉयज है एंड 17 गर्ल्स है ना। तो आपको नीचे से स्टार्ट करना है। कहां से, नीचे से। कितनी गर्ल्स है, 17। नीचे से स्टार्ट करना मतलब नीचे वाले नंबर पे जाओ। कितनी गर्ल्स है, 17। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको 10 और 20 के बीच में 17 यहां तक आएगा। 17 पे एक लाइन ड्रॉ कर देना। 17 पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना और उसको हाईलाइट कर लेना। उसको क्या कर लेना है, हाईलाइट। ओके, और वहां पे लिखो कि जो हाईलाइट वाला पार्ट है ना वो आपका गर्ल्स है, और जो एकदम व्हाइट कलर का पार्ट है वो आपके क्या है, बॉयज है। ओके, हाईलाइट वाला पार्ट आपका गर्ल्स है एंड प्लेन वाला पार्ट आपका क्या है, बॉयज है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ तक गर्ल्स है और ऊपर सारे बॉयज है। कोई भी जो डेटा देखता रहेगा ना उसको फटाक से क्लिक हो जाएगा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इन सिक्स स्टैंडर्ड। हाउ मेनी गर्ल्स, 14। 14 इज जस्ट बिटवीन 10 टू 20, मिडल लाइन से थोड़ा नीचे। यहां तक मैंने एक, आप क्या करो, एक लाइन बना लो और उसके बाद उसे हाईलाइट कर लो। ओके, ये हो गए मेरी गर्ल्स। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बॉयज। ओके, आप ऐसे कलर करते मत बैठना, आपने नॉर्मली कोई भी शेड किया तो भी चलेगा। नाउ इन थर्ड कॉलम, हाउ मेनी बॉयज, गर्ल्स इज 14। ओके, तो 14 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, बॉयज। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बॉयज, 20, एंड ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गर्ल्स। अब मैंने गर्ल्स के अकॉर्डिंग लिया, आप बॉयज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सब डिवाइडेड बार ग्राफ मैंने प्रेजेंट किया तो मेरा ग्राफ अच्छा ही दिखेगा। आप प्लीज अच्छे से बनाओ। ओके, आप ग्राफ चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे साइड में, ये पहला हो गया, पहला था 51। बेटा ऐसे मत बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम गर्ल्स के डेटा के अकॉर्डिंग गए, बॉयज के डेटा के अकॉर्डिंग जाते तो भी हमारा ग्राफ प्रिपेयर हो जाता। ओके, अब मान लो मैंने 34 बॉयज लिए, तो 34 यहाँ पे आएगा। मतलब 34 कहाँ पे आएगा, देखो ग्राफ में देखो 34 यहाँ पे आएगा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका बॉयज हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट गर्ल्स हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे गर्ल्स के अकॉर्डिंग बनाया तो भी चलेगा, बॉयज के अकॉर्डिंग बनाया तो भी चलेगा। ओके, चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट है, स्केल इंपॉर्टेंट होता है,
किसको बॉयज और किसको गर्ल्स डिनोट किया वो भी इंपॉर्टेंट होता है, या ये जो चीज है ना उसके कारण हमें पता चलता है कि भाई ग्राफ कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टास्क है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग टेबल शो द ट्री प्लांटेड इन ईयर 2016 एंड 17 इन द 4 टाउन्स। ओके, फर्स्ट टाउन कौन सा दिया है, करजत, वाडगांव, शिवपुर एंड खंडाला। ओके, हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें प्रोवाइड नहीं किया है स्केल। ओके, चलो डोंट वरी, पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप है हमारा, वो कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे के साइड पे ईयर दिया है और इस साइड पे टाउन दिया है, सारे टाउन्स लिख लो। चलो डेटा प्रोवाइड कर लो 2016-17 के, इधर तक कुछ भी डाउट नहीं है। नाउ टोटल 150 प्लस 250 इज 350, 250 प्लस 300 550, यहाँ पे आ जाएगा 450 और यहाँ पे आ जाएगा 150, बराबर। पहला स्टेप कंप्लीट, 1 मार्क्स हमारे जेब में। सेकेंड ग्राफ पे आ जाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नाम दे दो। नाउ पहले नीचे के साइड पे लिख लेने टाउन्स, नीचे के साइड पे क्या आ जाएगा टाउन, यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्रीज। ओके, टाउन्स के नाम भी लिख लिए। और ये अब देखो टाउन्स के नाम दो दो लाइन में आ रहे हैं ना, कैसे ग्राफ बनाना मैं बताऊंगा, बट उसके पहले वाई एक्सिस पे कितने नंबर लोगे। अगर 10-10 नंबर लोगे तो हाईएस्ट नंबर है 550, तो आपके पेज भी कम पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पे है ना हम थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हम एक काम करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 नंबर ले लेते हैं, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 100, 3 150, ऐसे करते करते 600 नंबर तक गए। अब देखो यहाँ पे 600 पे रुक गए, क्योंकि पता है हाईएस्ट नंबर इज 500। तो ऐसे टाइम पे हम थोड़े फ्लेक्सिबल होके हमारे अकॉर्डिंग नंबर सिलेक्ट करते जाएंगे। ओके, चलो क्या किया था सबसे पहले, टोटल करजत का टोटल कितना था, सॉरी स्केल लिख लो पहले, ऑन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 53। ओके, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने ट्री है, 50। चलो करजत में कितने हैं, टोटल 350, तो करजत में जाओ 350 तक लाइन ड्रॉ कर लो, बराबर 350 तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। देन आफ्टर वाडगांव में जाओ, टोटल है 550, चलो 550। चलो अब एक डाउट कि सर लास्ट टाइम एक ही उसमें बनाया था, अब इसमें दो यूज किया। अरे आप एक भी यूज कर सकते हो, दो भी यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब ये थोड़ा सा हरा भरा ग्राफ थी, उसके लिए मैंने दो में यूज किया, आप दो लाइन में बना सकते हैं। थर्ड इज शिवपुर, शिवपुर का टोटल है 450, 450 आपको नजर आ रहा है, वहां तक एक स्ट्रेट लाइन मस्त में ड्रॉ कर लो। एंड लास्ट इज खंडाला इज 250। ओके, ये तो हमने अब तक सिर्फ टोटल किया है, हमने अब तक सिर्फ क्या किया है, टोटल किया है। अब तक नहीं पता भाई खंडाला 2016 में कितने ट्रीज प्लांट किए, 2017 में कितने ट्री प्लांट किए, ये नहीं पता। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले 2017 के डेटा ले लो, 2017 में कितने थे, 200, तो यहाँ पे लिखो जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो 2017, प्लेन व्हाइट पार्ट है वो आपका है 2016। चलो नेक्स्ट 300, 250, नेक्स्ट 250, 200 एंड नेक्स्ट इज 150 एंड 100। आप नीचे के नंबर के अकॉर्डिंग जाओ, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। कितना अच्छा ग्राफ दिख रहा है, आई होप आपको अभी ग्राफ ऐसा ही दिखे, ऐसा ही नीट एंड क्लीन आपका ग्राफ पे मुझे चाहिए। ओके, आप ये ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ग्राफ पे थोड़ा सा स्पीड बनाओ, मेकअप करते मत बैठना, पूरा घिस मत देना, आराम से देखो। अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की, ओके, और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, और अगर ऐसे करके किया और दूसरा प्लेन छोड़ दिया, तो भी वो सब डिवाइडेड में कंसीडर होता है। ऐसे कर करके ना बिगाड़ना मत, गंदा दिखता है, काफी गंदा दिखता है। ओके, चलो ये हो गए मेरे दोनों क्वेश्चंस। चलो अब आ जाते इसके ही एक फर्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, वेट अ मिनट। चलो 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ आपको ऑलरेडी बना के दिया है, मस्त में ग्राफ बना के दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। ऑन एक्स एक्सिस वुमन दिया है, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली सब दिया है, और ऑन वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या दिया उसका सीरीज। अब क्वेश्चन दिया है, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ डिवाइडेड है,
इक्वल होता तो परसेंटेज, डिवाइडेड है मतलब ये क्या आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। मैंने पहले ही बोला लेंथ ऊपर नीचे है, 2 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, तो आपका कौन सा टाइप है, सब डिवाइडेड। चलो सेकंड क्या दिया, हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने का जो सेविंग्स है ना वो किस में बताया आपको, लाइन में। ये जो लाइन वाला है ना वो अप्रैल का सेविंग, सबका अप्रैल का सेविंग्स है ना ये लाइन वाला है, और ये जो प्लेन पार्ट है वो मार्च का सेविंग, बराबर। अब हमें किसकी इंफॉर्मेशन पूछी है, वैशाली की। किसकी पूछी है, वैशाली की। चलो वैशाली का टोटल सेविंग कितना है, 800। टोटल सेविंग वैशाली का कितना है, 800। बट उसने मार्च में अप्रैल में कितना सेव किया था, इधर तक, इधर तक मतलब नंबर कौन सा है, 600। कितना सेविंग किया था, 600। तो देखो सबसे पहले वैशाली यहाँ पे, उसका अप्रैल का सेविंग मैंने हाईलाइट किया हुआ, उसका अप्रैल का सेविंग कितना है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो। तो सेविंग्स ऑफ द वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 600। आराम से देखो देखो और आंसर लिखना था। थर्ड, हाउ मच इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मई एंड मार्च एंड अप्रैल। सरोज का टोटल सेविंग्स कितना है, तो चलो सरोज का पे यहाँ पे दोनों का सेविंग्स पूछा, तो दोनों को मिला के उसका सेविंग्स कितना है, 800। कितना है, 800। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच मोर इज द सेविंग्स ऑफ सविता देन द सेविंग्स ऑफ मेगा। सविता का सेविंग कितना ज्यादा है मेगा से। चलो सविता यहाँ पे, सविता ने टोटल सेविंग किया है 1000, बराबर। चलो मेगा ने टोटल सेविंग कितना किया है, 600 और 400 के बीच में, तो दोनों के बीच में मतलब कौन सा नंबर रहेगा, 500, बराबर। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1000 माइनस 500, सो योर आंसर इज 500। तो यहाँ पे लिखो सविता इज टोटल सेविंग इज 500 मोर देन टोटल सेविंग्स ऑफ मेगा। ओके चलो, एंड सॉरी लास्ट क्वेश्चन इज पेंडिंग, whose the savings is the month of April is the least। अप्रैल का सबसे कम सेविंग कितना है, किसका है, अप्रैल का सबसे कम सेविंग कितना है। तो देखो अप्रैल में इसने 600, इसने 400, इसका 600 है, इसका सबसे कम है 200, तो किसका सबसे कम है, मेगा का। चलो सबसे कम सेविंग कितना है, मेगा का। ओके चलो, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते जाओ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। एंड इंपॉर्टेंट यार, ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ बनाना, एंड अगर ग्राफ अच्छे से बनाना है, ऐसे कैंसलेशन मत करो ग्राफ पे। ओके इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।